हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में हम प्रभु महावीर के बारे में जान रहे थे। लास्ट वीडियो में भी हमने जाना, आज भी उनके ही बारे में जानेंगे। आचारांग सूत्र के 9वें अध्ययन तथा कल्प सूत्र में हमें भगवान महावीर के जीवन दर्शन का सुंदर विवेचन मिलता है। भगवान महावीर एक जन्म की साधना में ही महावीर नहीं बने, मानव से महामानव के पद पर नहीं पहुँचे, अनेक जन्म मरण की परंपराओं से गुजरते हुए प्रभु महावीर बने। प्रभु महावीर के 27 भव, उनमें से हमने नैसार और मरीचि जाना। चौथे भव से 16वें भव तक, चौथे भव में वे मरीचि 84 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर समाधि पूर्व मरकर 5वें देवलोक में देव उत्पन्न हुए। 5वें भव में ब्राह्मण हुए, तापसी दीक्षा लेकर अज्ञान तप किया। 6ठे भव में देव हुए। 7वें भव में ब्राह्मण हुए, तापसी दीक्षा ली। 8वें भव में देव हुए। 9वें भव में ब्राह्मण हुए, आपकी दीक्षा ली। 10वें भव में देव हुआ। 11वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 12वें भव में देव हुआ। 13वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 14वें भव में देव हुआ। 15वें भव में ब्राह्मण हुआ, तापसी दीक्षा ली। 16वें भव में देव हुआ। देव भव से च्योकर कर्मवशात बहुत से क्षुल्लक भव किए। 17वां भव विश्वभूति का। अनेक जन्मांतरों के बाद 17वें भव में मरीचि की आत्मा ने राजगृह नगर में राजा विश्वनंदी के छोटे भाई युवराज विशाखभूति के पुत्र विश्वभूति के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में मुनि दीक्षा लेकर उग्र तपश्चर्या किया। किसी एक समय विश्वभूति मुनि विहार करते हुए मथुरा नगरी में पधारे। माशकमन के पारने हेतु गोचरी के लिए जाते हुए विश्वभूति साधु को गाय ने गिरा दिया। यह स्थिति ससुराल में आए हुए विशाख नंदी ने गवाक्ष में बैठे हुए देखी। तब उसने साधु की मश्करी की, अहो विश्वभूते, तुम्हारा अब वह बल कहाँ चला गया है जिसके द्वारा एक मुट्ठी मात्र से तुमने सर्व कमिट के फलों को तड़ातड़ नीचे गिरा दिए थे। यह सुनकर उसने ऊपर देखा। विशाख नंदी को पहचान कर विश्वभूति साधु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि देखो, यह पामर अब तक भी मेरी हंसी करता है। इसके मन में बड़ा गर्व है। यह जानता होगा इसका बल नष्ट हो गया है। यह तो अब भिक्षुक है, मगर मेरे में बल पराक्रम मौजूद है। इसको तो जरा नमूना दिखा दो। यह सोचकर उसी गाय के सींग को पकड़कर मस्तक पर घुमाकर जमीन पर रख दिया और विशाख नंदी को फटकार कर कहा, अहो मेरा बल कहीं नहीं गया। यदि मेरा तप का फल हो तो भवंतरा में मैं तेरा मारने वाला बनूं। ऐसा नियाना किया। बहुमूल्य की वस्तु के बदले अपमूल्य की वस्तु मांगना उसे नियाना कहते हैं। 18वां भव विश्वभूति मुनि 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पालन कर अंत समय अनशन कर देवलोक में देवपने उत्पन्न हुए। 19वां भव त्रिपुष्ट वासुदेव। विश्वभूति का जीव आयुष्य पूर्ण कर महाशुक्र देवलोक में गया। वहाँ से पोतनपुर के राजा प्रजापति की रानी मृगावती के पुत्र में उत्पन्न हुआ। गर्भकाल रानी ने 7 शुभ स्वप्न देखे। संपूर्ण मास होने पर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया त्रिपुष्ट। विश्वभूति मुनि के जन्म में ही हुई तपस्या और सेवा वयावृत्त आदि के फलस्वरूप त्रिपुष्ट अद्भुत पराक्रमी, साहसी, तेजस्वी राजकुमार बना। इस अवसर पर शंखपुर नगर के पास तुड़िया पर्वत की गुफा में विशाख नंदी का जीव सिंहपने उत्पन्न हुआ। उस पर्वत के पास ही अश्वग्रीव प्रति वासुदेव का शाली क्षेत्र मतलब चावलों का खेत था। उस खेत की रक्षा के लिए जो भी आदमी रखा जाता था उसको सिंह बहुत हैरान करता था।
इस तरह वर्षों वर्ष प्रति वासुदेव राजा अपने सेवकों को खेत की रक्षा के लिए भेजता था। एक दिन खुद प्रजापति राजा का नंबर आ गया। तब पिताजी की आज्ञा हासिल कर त्रिपुष्ट अचल बंधु को साथ लेकर शाली क्षेत्र के पास पहुंचा। सिंह गुफा में बैठा हुआ था। त्रिपुष्ट कवच पहनकर शस्त्र धारण किए हुए रथ में बैठकर गुफा के समीप पहुंचा। रथ के चिकार शब्द सुनकर सिंह उठा। उसे देखकर त्रिपुष्ट ने विचार किया, यह शस्त्र और कवच को धारण किया हुआ नहीं है और रथ पर सवार भी नहीं है, इसीलिए मुझे भी सब छोड़कर इनके पास युद्ध करना चाहिए। सर्व वस्तुओं का त्याग कर सिंह को आवाज देकर छलांग मारी और उसके दोनों होठ जीर्ण वस्त्र के माफिक चीर दिए। सिंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया, मगर उनके प्राण नहीं निकले। तब साधी ने कहा, अहो सिंह, जैसे तुम मृग राजा या वन राजा हो, वैसे ही यह तुमको मारने वाला नर राजा है। जैसे तैसे सामान्य आदमी ने तुम्हें नहीं मारा है। यह सुनते ही सिंह के प्राण निकल गए, मरकर नरक में गए। एक समय अश्वग्रीव प्रति वासुदेव को त्रिपुष्ट ने मार डाला। तब से त्रिपुष्ट नरेंद्र को वासुदेव पदवी प्राप्त हुई। एक समय वासुदेव अपनी शैया पर लेटे रहे। बाहर से आए हुए गायक लोग मधुर गान सुना रहे थे। त्रिपुष्ट ने अपने शैया पालक को यह आदेश दिया, मुझे नींद आ जाने पर संगीत बंद कर देना। वासुदेव निद्राधीन हो गए, तथापि गायन का मधुर स्वर आस्वाद होने के कारण बंद नहीं किया। क्षण भर में राजेंद्र की निद्रा खुल गई। तब रुष्ट होकर शीघ्र ही शैयापाल के कानों में उबलता हुआ शीशा डाल दिया। वह मरकर नरक में गया और वासुदेव ने 84 लाख वर्ष का आयुष्य भोगा। 20वें भव में त्रिपुष्ट वासुदेव का जीव मरकर 7वीं नरक में उत्पन्न हुआ। 21वें भव में सिंह हुआ। 22वें भव में चौथी नरक में उत्पन्न हुआ। नरक से निकलकर तिर्यंच और मनुष्य भव संबंधी कई क्षुल्लक भव किए। 23वां भव पश्चिम महाविदय के अंदर मुक नामक नगरी में धनंजय राजा राज्य करता था। उसकी धारिणी नाम की रानी के गर्भ में मरीचि का जीव 23वें भव में उत्पन्न हुआ। उस समय माता ने 14 स्वप्न देखे। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रिय मित्र नाम रखा। युवा अवस्था को पहुंचकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। 84 लाख पूर्व का आयुष्य पालन कर अंत अवस्था में दीक्षा ली। 1 करोड़ वर्ष तक चारित्र पालन कर समाधि मरण हुआ। 24वें भव में 7वें देवलोक में 17वें सागरोपम की आयुष्य वाला देव बना। 25वें भव में इसी जम्बूद्वीप के भरत छत्राकपुरी में नंदन नाम का राजा हुआ। 24 लाख वर्ष तक गृहावस्था में रहकर पोटिलाचार्य महाराजा ने के पास दीक्षा अंगीकार की। 1 लाख वर्ष तक माशखमन पारना कर तपश्चर्या की। वहाँ पर 20 स्थानक पदों की आराधना कर तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। 26वें भव में पूर्व भव से निर्मल चारित्र पालकर प्राणद देवलोक के पुष्पोत्तर प्रवर पुंडरीक विमान में 20 सागरोपम की आयुष्य वाला देव हुआ। आगे 27वां भव भगवान का जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ, यह जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहना। आगम के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि तुक्कडम। जय जिनेंद्र, जय महावीर।